प्रधानमंत्री के कहने का मकसद ये था कि आज देश भर के किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन बंगाल को लेकर उनके मन में मलाल दिखा। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दिया और इसके कारण सूबे के 70 लाख किसान इससे वंचित रह गए। कि पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। सभी विचारधारा की सरकारें इससे जुड़ी हैं, लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। किसान आंदोलन की शुरुआत पर अगर गौर कीजिए तो उनकी दो बड़ी मांगें थीं, एमएसपी और एपीएमसी लागू रहे। आज प्रधानमंत्री ने इन दोनों को लेकर किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी और मंडी दोनों बने रहेंगे। दोनों ही व्यवस्थाएं पहले से ज्यादा मजबूत होंगी। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। अब यहां किसानों की जिद है कि एमएसपी को कानून के दायरे में लाया जाए। सरकार इसे भी लिखित देने को तैयार है। अब यहां एक आंकड़ा देखना जरूरी है। भारत में एमएसपी का लाभ महज 6% किसान उठा पाते हैं, जिनमें से ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। मतलब देश के 94% अन्नदाताओं को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता। अब एमएसपी का एक और नुकसान समझिए। पंजाब में एमएसपी हासिल करने के लिए चावल की खेती ज्यादा की जाती है और धान की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ऐसे में जमीन भी खराब होती है और जमीन के नीचे पानी का लेवल भी और नीचे चला जाता है और फसल काटने के बाद इसकी पराली से कई राज्यों को प्रदूषण भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा एमएसपी के कारण अनाजों का उत्पादन इतना ज्यादा हो जाता है कि भंडारण में भी दिक्कत आती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।